सामने खड़ा हुआ था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे। 19 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अम्बेडकर पर दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद में कल हुए धक्का कांड के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चौतरफा घेराबंदी कर ली है। संसद के मकर गेट पर पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई थी। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। दोनों नेताओं के सिर में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया। प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वे गिर गए। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओहो। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। शिकायती आवेदन लेकर बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर और हिमांग जोशी थाने पहुंचे। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत वडोदरा के सांसद हिमांग जोशी की तरफ से दर्ज करवाई गई। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत बीएनएस की 7 धाराओं में पुलिस को शिकायत दी। अनुराग ठाकुर ने शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के अलावा कई धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की। धारा 109 हत्या का प्रयास है, वहीं धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने धारा 109 जो हत्या की कोशिश की धारा है, उसे हटाकर सिर्फ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, उसमें क्या क्या सजा का प्रावधान है। धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। अगर कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर कोई काम करता है तो उसे 1 साल की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 117 गंभीर चोट पहुंचाना। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा के तहत स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध में अधिकतम 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अपराध गैर जमानती है, कम गंभीर मामलों में जमानत दी जा सकती है। धारा 125 जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना। बीएनएस की इस धारा 125 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा करता है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आरोपी को अधिकतम 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है या 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। 19 दिसंबर को संसद में क्या घटना हुई थी, इस बारे में जानने के लिए हमारे संवाददाता रविकांत राय ने घटनास्थल पर मौजूद सांसद निशिकांत दुबे से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दुबे जी हमारे साथ हैं। सर, कल जो घटना हुई थी आप मौजूद थे, आपने राहुल गांधी को रोका भी, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी आज भी प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि ध्यान भटकाने का पूरा प्रयास है। किस चीज़ का ध्यान भटकाने का? कोनियाक जो है नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, उसके साथ आप जो है पुरुष और महिला के भेदभाव के बीच में जो है बीच घुस जाओगे। आपको पता ही नहीं कि वो महिला है, आप पुरुष। आप प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े को जो है धक्का दे दोगे, सांसद को धक्का दोगे, संतोष पांडे जी को धक्का दे दोगे, आप मुकेश राजपूत जी को धक्का दोगे और उसके बाद आपको लगता है कि हम ये कर रहे हैं, ये धक्का हमने दिया क्या? लड़ाई झगड़ा करने हम गए क्या? आज तक कभी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और उसके बीच में जो है कोई ऑपोजिशन घुस जाए। हम भी नहीं घुसे, हमने पक्ष और विपक्ष सभी की राजनीति की है। ये पहली बार ऐसा हुआ। इसका मतलब ये है कि आपका इंटेंशन है और दोबारा आप धक्का देके गिरा देते हो। उसके बाद उस सांसद के पास आते हो, कहते हो ही पुस्ट मी, ही इज लाइंग। ये कौन सी एरोगेंसी है? जिस तरह से अर्बन नक्सल के साथ है और कल फडणवीस जी ने जो महाराष्ट्र में बातें कही है
कि देश को तोड़ने वाली ताकतें एक साथ इकट्ठा हो गई हैं। काठमांडू में इनकी मीटिंग हुई है सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर। ये अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं, अलग खालिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहते हैं और देश में एक एनार्की पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए राहुल गांधी जी के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, विपक्षियों के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्वाइंट खड़गे जी और राहुल गांधी ने कह रहे हैं कि खड़गे जी को भी धक्का दिया बीजेपी के सांसदों ने। उस तरफ तो 150-200 कैमरा था ना, मैंने कहा एक भी कैमरा से कोई फुटेज दिखा दीजिए। पत्रकार तो हमारे नहीं है ना, जिस तरफ से वो आ रहे थे उधर तो केवल कैमरा ही था ना, जिस तरफ प्रताप सारंगी जी गिरे वो उधर तो कोई कैमरा ही नहीं था। तो एक भी फुटेज दिखा दीजिए ना, या उनके चमचे जो बना रहे थे फुटेज वो दिखा दें। झूठ का कोई पाँव नहीं होता है और मैं बताऊं ये लोग झूठ की पराकाष्ठा। हालांकि राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर कल कहा था कि बीजेपी सांसदों ने मुझे धमकाया था और संसद के अंदर जाने से रोका था। नहीं, देखिए मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? वहीं धक्काकांड पर प्रियंका गांधी अपने भाई के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। राहुल पर बेवजह एफआईआर दर्ज कराई गई है। कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। क्या सड़कों पर भी लेकर के फिलहाल घायल बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राठौर की स्थिति बेहतर है। उनके स्वास्थ्य के बारे में आरएमएल के डॉक्टर अजय शुक्ला ने कहा है कि दोनों की हालत ठीक है, उनका बीपी भी कंट्रोल में है, वे फिलहाल आईसीयू में हैं। टीम उनकी निगरानी कर रही है। सीटी स्कैन और एमआरआई की दोनों रिपोर्ट नॉर्मल है। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ कई धाराओं में जिस तरह से मामला दर्ज हुआ है, उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं।